मैम, राहुल गांधी ने जेनजी को लेके कहा है कि वोट चोरी जो ये कर रही है, अब उसको जेनजी ही रोकेंगे। नहीं, ये जिस तरीके से उन्होंने नेपाल में जो हुआ है उससे भारत में उस तरह की अव्यवस्था को स्थापित करने के लिए वो युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये निंदनीय ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क भी उठाता है उनके नेतृत्व में। जिस तरीके से वो युवाओं के विकास की, युवाओं के सम्मान की बात करते हैं, वो इस तरीके से युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अहिंसा का रास्ता चूज करिए, आप देश में दहशत फैलाइए, आप देश में डर भय बनाइए। ये दिखाता है कि वो कितने गंभीर हैं युवाओं के हक, युवाओं के अधिकार को लेकर। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में एक ऐसे नेता भी हैं युवा के, जो युवाओं को ही अंधकार की ओर ढकेलना चाहते हैं, सिर्फ एक बार नहीं बार बार। तो वो ये इस तरीके से वो क्या स्थापित करना चाहते हैं कि जिस तरीके से नेपाल में लोगों की हत्या हो गई, जिस तरह से नेपाल में अव्यवस्था हो गई, जिस तरीके से नेपाल में लोग बहुत ही ज्यादा मतलब विकास से दूर होते गए, उस तरह का अंधकार भारत में भी हो जाए। हर समय ये आतंकवादियों के साथ अपनी सहानुभूति रखते हुए भारत की अखंडता पर जब भी कोई वार होता है, भारत की एकता पे कभी जब भी कोई वार होता है, उसके प्रोटेक्शन में ये लोग आ जाते हैं। जब भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब बिहार में सब कुछ सम्मान से चल रहा होता है, तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे अहिंसा हो जाए, सब अव्यवस्था स्थापित हो जाए। ये बिल्कुल ही गलत मैसेज युवाओं को देना चाहते हैं, और अपने आप को अगर युवा नेता कहते तो उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी बात कही है। सैम पित्रोदा, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जाते हैं तो उनको घर जैसा लगता है। कांग्रेसियों को हमेशा आतंकवादियों के साथ ना सहानुभूति ही रही है, ये बात सच है। 2001 में अफजल गुरु को बेनिफिट ऑफ डाउट किसने दिया? मैम, हर बार आतंकवादियों को लेकर कहा है कि वोट चोरी जो ये कर रही है, अब उसको जेनजी ही रोकेंगे। नहीं, ये जिस तरीके से उन्होंने नेपाल में जो हुआ है उससे भारत में उस तरह की अव्यवस्था को स्थापित करने के लिए वो युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये निंदनीय ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क भी उठाता है उनके नेतृत्व में। जिस तरीके से वो युवाओं के विकास की, युवाओं के सम्मान की बात करते हैं, वो इस तरीके से युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अहिंसा का रास्ता चूज करिए, आप देश में दहशत फैलाइए, आप देश में डर भय बनाइए। ये दिखाता है कि वो कितने गंभीर हैं युवाओं के हक, युवाओं के अधिकार को लेकर। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में एक ऐसे नेता भी हैं युवा के, जो युवाओं को ही अंधकार की ओर ढकेलना चाहते हैं, सिर्फ एक बार नहीं बार बार। तो वो ये इस तरीके से वो क्या स्थापित करना चाहते हैं कि जिस तरीके से नेपाल में लोगों की हत्या हो गई, जिस तरह से नेपाल में अव्यवस्था हो गई, जिस तरीके से नेपाल में लोग बहुत ही ज्यादा मतलब विकास से दूर होते गए, उस तरह का अंधकार भारत में भी हो जाए। हर समय ये आतंकवादियों के साथ अपनी सहानुभूति रखते हुए भारत की अखंडता पर जब भी कोई वार होता है, भारत की एकता पे कभी जब भी कोई वार होता है, उसके प्रोटेक्शन में ये लोग आ जाते हैं। जब भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब बिहार में सब कुछ सम्मान से चल रहा होता है, तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे अहिंसा हो जाए, सब अव्यवस्था स्थापित हो जाए। ये बिल्कुल ही गलत मैसेज युवाओं को देना चाहते हैं, और अपने आप को अगर युवा नेता कहते तो उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी बात कही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.